गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बेटा, आपके बुक है भारत और समकालीन विश्व, उसके अंदर थर्ड चैप्टर नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। देखो नाज़ीवाद क्या होता है और हिटलर का किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में किस प्रकार उनका जन्म होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। उससे पहले ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपको एक बार नोट करने। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बेटा? 1914 से 1918। उसके बाद द्वितीय विश्व 1939 से लेकर 1945। उसके अंतर्गत क्या क्या कारण थे, क्या क्या हुआ उसके अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत हम पढ़ेंगे हिटलर के बारे में। हिटलर कौन था, कैसे मतलब हिटलर सबसे पहले किस प्रकार उनका जन्म था, अमेरिका के अंदर हुआ और किस प्रकार उसने अमेरिका के लोगों के लिए क्या क्या किया और जर्मन के लोगों के लिए जर्मन के द्वितीय विश्व युद्ध में उसका किस प्रकार योगदान था। अब देखो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से लेकर 1918 के अंतर्गत हुआ था। नाज़ीवाद होता है बेटे, हिटलर ने एक ना संस्था स्थापित की थी जिसके अंतर्गत एक कमेटी बनती है, जैसे किसी भी चीज की कमेटी होती है उसी प्रकार हिटलर के अंदर हिटलर की जो पूरी पार्टी थी उसका नाम था नाज़ीवाद, जिसमें हिटलर का उन्होंने बड़ा चढ़ाकर बहुत सारा क्या किया था, प्रयोग किया था कि बड़ा चढ़ाकर हिटलर का इतना अधिक से अधिक राजनीति की जाए, हिटलर को ही वहां का चेयरमैन बनाया जाए। जैसे हमारे यहाँ के मेन होते हैं राष्ट्रपति, हमारे यहाँ के भारत के मेन राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार जर्मनी के अंतर्गत हिटलर को बनाया गया, वहां के राष्ट्रपति या चेयरमैन के नाम से भी आप उनको जान सकते हो। अब देखो नाज़ीवाद आपको समझ में आ गया। नाज़ीवाद मतलब एक हिटलर की एक पूरी क्या थी, एक संस्था थी जो हिटलर के कार्यों को प्रचार और प्रसार करती थी कि हिटलर को किस प्रकार लेके आना है इस राजनीति के अंतर्गत। तो हिटलर भी क्या था, शुरू में तो हिटलर ने अच्छे कार्य किए, राजनीति के अंतर्गत अच्छे कार्य किए। जर्मन में लाखों लोग मारे गए थे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। आपको ये ध्यान रखना है, जर्मन के अंतर्गत जनसंहार हुआ। जनसंहार क्या होता है बेटा? जिसके अंतर्गत लाखों लोग बेरोजगार हो जाते हैं और लाखों लोगों की संख्या में क्या होते हैं, उनको बेरोजगारी के माध्यम से या बहुत से लोग क्या होते हैं, मारे जाते हैं। ठीक है, तो ये सब महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बेटा? 1914 से 1918 के अंतर्गत था। उसके अंतर्गत दो राष्ट्र थे, एक जो ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ जो इसके अंतर्गत बेटा दो राष्ट्र बने, मित्र राष्ट्र और एक दूरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन से आए, कंट्रीज आए, और दूरी राष्ट्र के अंतर्गत कौन कौन सी कंट्रीज आई। अब देखो इधर मित्र राष्ट्र के अंतर्गत आपको याद रखना फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका ने सोवियत संघ 1941 में। उसके बाद दूरी राष्ट्र के अंतर्गत आपको इन कंट्रीज का नाम याद रखना है, जर्मनी, इटली, जापान, सोवियत संघ। युद्ध का तात्कालिक कारण यानी जो बेटा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम तो 1914 से 1918 के अंतर्गत हुआ था। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था जिसमें जर्मनी में लाखों लोग मारे गए थे जनसंहार के अंतर्गत, उस समय हिटलर का उदय कैसे होता है? देखो उस समय हिटलर ने क्या किया, प्रारंभ में तो हिटलर की राजनीति में बहुत अच्छा योगदान था कि वो चाहता था कि लोगों को किस प्रकार जर्मनी के लोग जो मारे गए या जो जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी उनकी आर्थिक स्थिति को वापस लाइन पे लाना था। लेकिन जैसे जैसे अपन कहते हैं ना कि जैसे जैसे किसी को कोई पद ऊपर मिलता जाता है तो वो क्या
10 लाख के नागरिक को सामूहिक रूप से मारा गया। इनके साथ ही मानसिक वे शारीरिक रूप से अपंग घोषित हुए 70 लाख जर्मन के नागरिक भी मारे गए। देखो जर्मनी के इतना अंतर्गत इतना जनसंहार हुआ। तो ये पार्ट फर्स्ट में हमने पढ़ा कि किस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कौन से सन में हुआ? 1914 से 1918 आपको याद रखना है। सेकंड विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। उसका महत्वपूर्ण कारण क्या था बेटा? उसका महत्वपूर्ण कारण था जर्मनी ने क्या किया? पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। और पोलैंड में जैसे ही आक्रमण किया तो पोलैंड के अंतर्गत दूसरी जो कंट्री थी वो पोलैंड के साथ मिलकर उन्होंने जर्मनी के ऊपर आक्रमण कर दिया। सही है, क्योंकि हमारे देश पर भी अगर आक्रमण किया जाता है तो हम भी क्या करते हैं? वापस उसका बदला लेते हैं। तो जर्मनी के साथ, जर्मनी ने जब इस पर आक्रमण किया तो पोलैंड ने दूसरी कंट्री के साथ, दूसरे राष्ट्र और मित्र राष्ट्र के साथ मिलकर जर्मनी पर आक्रमण किया। और जर्मनी पर इतना भयंकर और इतना विश्व में आक्रमण किया कि लाखों करोड़ों लोग, लाखों लोग क्या हुआ? लाखों की संख्या में लोग मारे गए। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको तत्कालीन कारण याद रखना है। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने व्यापक जनसंहार किया। ठीक है, आगे वाले चैप्टर में या आगे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम इसके आगे का अध्ययन करेंगे किस वजह से गणराज्य वाइमर की संधि हुई। ठीक है, वाइमर क्या था और किस प्रकार वाइमर की